हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया था, कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी इंश्योरेंस की, और आज अपने उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करने जा रही हूं और मैं आपको आज बताऊंगी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। आज हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, इसकी फीचर्स डिस्कस करनी है, जिससे आपको इंश्योरेंस के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले लास्ट की वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक मेन टर्म्स बताई थी। लाइक मैंने आपको बताया था इंश्योरर, जो कि कौन होता है, हु डज द इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था इंश्योर्ड पर्सन कौन सा पर्सन होता है जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। देन देयर वाज वन मोर टर्म, पॉलिसी, मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट्स जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं। सम एश्योर्ड, जितने अमाउंट के लिए इंश्योरेंस करवाया गया है। एंड प्रीमियम, जो भी रेगुलर पीरियोडिकल पेमेंट्स आप करते हो, फीस जो आप पे करते हो, जो भी इंस्टॉलमेंट्स आप पे करते हो, उसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम। तो अपने लास्ट वीडियो में हम ये बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मैंने लास्ट में आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जिसमें मैंने फिर आपको बाद में ये क्लैरिफाई कराया था कि इसमें इंश्योरर कौन है, इंश्योर्ड कौन है, सम एश्योर्ड क्या लिया जाएगा और प्रीमियम का अमाउंट क्या है। ठीक है, अभी आप आ जाएं अपने आज के टॉपिक पे, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें देखें आप, इसकी जो सबसे पहली फीचर्स है वो क्या है, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज। इंश्योरेंस में कम से कम कितनी पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, एटलीस्ट टू पार्टीज। दिख रहा है आपको ये, एटलीस्ट हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए, टू। कौन कौन सी, हु डज इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करेगा, एंड हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया गया है। सो वी कैन से कि इंश्योरेंस में टोटल कितनी पार्टीज की प्रेजेंस ज़रूरी है, एटलीस्ट टू पार्टीज तो होनी चाहिए, जिसमें से एक तो इंश्योरेंस करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर, और एक का इंश्योरेंस किया गया है, इसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड। कितना सिंपल है। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज इन केस ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। वन हु डज इंश्योरेंस एंड सेकेंड हुज इंश्योरेंस इज डन। और नाम मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में क्लियर करवा चुकी हूँ कि जो इंश्योरेंस करता है उसको इंश्योरर, एंड जिसका इंश्योरेंस किया जाता है वो है इंश्योर्ड। ओके, आगे हम अपना सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस क्या होता है, जो अटमोस्ट गुड फेथ पे बेस्ड होता है। मीन्स यहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे से जो फेथ, जो ट्रस्ट है, जो फेयरनेस है डीलिंग के टाइम, वो एक्सपेक्ट करती हैं। मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि जो इंश्योरर है, मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनको क्या करना चाहिए, दे मस्ट क्लैरिफाई ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं पूरा बता रही हूँ आपको, लेकिन यहाँ मैं लिख शॉर्ट में रही हूँ, आप उसको कंप्लीट कर लें। जो इंश्योरेंस कंपनी है, दे मस्ट क्लैरिफाई ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग इंश्योरेंस टू इंश्योर। इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस के बारे में, किसको, इंश्योर्ड को। और जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, उसको भी क्या करना है, ही मस्ट नॉट कंसील एनी फैक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मतलब उनको भी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छुपाना नहीं है। सिंपल, आपको समझ आ गया ये कि जो इंश्योरेंस होता है वो अटमोस्ट
गुड फेथ पर डिपेंड करता है, और ये जो फेथ है ये दोनों पार्टीज़ के लिए है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कह रही है कि जो अटमोस्ट फेथ की ज़रूरत है वो दोनों पार्टीज़ को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ बताना है और वो कंपनी वाले मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो चलेगा, या ऐसा नहीं है कि कंपनी को तो मुझे सारी टर्म्स और कंडीशंस क्लियर करनी है और मैं नहीं बताऊंगी तो चलेगा। नो, आपको क्या करना है, गुड फेथ, मतलब देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ फेथ फ्रॉम द बोथ पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ की साइड से फेथ वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी कुछ नहीं छुपाएगी, जितनी भी टर्म्स, जितनी भी कंडीशंस है, क्या प्रीमियम रहेगा, क्या सम एश्योर्ड रहेगा, किन कंडीशंस में आपको वो सम मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, मीन्स कब आप क्लेम कर सकते हो उस अमाउंट के लिए, ईच एंड एवरी टर्म एंड कंडीशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड। उसी तरह इंश्योर्ड को भी कोई चीज़, कोई बात, कोई फैक्ट छुपाना नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बात करूं कि एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, ठीक है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने ले ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से, जबकि ये क्या हैं, बीमार है, इनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो इनकी लाइफ के लिए रिस्की है और कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। ये मेन फैक्ट जो है वो क्या किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं जाता। और अगर मान लो इनकी डेथ हो जाती है और इसकी मिस्टर एक्स की डेथ के बाद ये फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी को रिवील हो जाता है, तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। इससे अच्छा क्या है, वेन एवर यू आर टेकिंग एनी इंश्योरेंस पॉलिसी यू मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। सो सिंपल है, हमने फर्स्ट में पढ़ा कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज। सेकेंड हमने पढ़ा देयर इंश्योरेंस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, मीन्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी आर एक्सपेक्टिंग गुड फेथ, इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी दोनों को एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं है। आगे हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड हमारा जो मेन फीचर है वो है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क मतलब इंश्योरेंस क्या करता है, ये आपको फ्री करता है एक्सपेक्टेड रिस्क से, ऐसे रिस्क से जो हो सकता है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए पूरा एफर्ट्स किए जाते हैं। मिनिमाइज कर देता है हमारे लॉस को, एलिमिनेट नहीं करता बट हमारे लॉस को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि जो भी लॉस होता है उसका कुछ पार्ट एज अ कंपनसेशन वी कैन गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, आप मेंटली रिलीफ फील करते हो, आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो कि अगर कोई रिस्क राइज होता भी है, अगर कोई लॉस होता भी है तो कोई बात नहीं, हमने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और कुछ ना कुछ अमाउंट तो हमें कंपनसेशन के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या हो जाते हो, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, एक्सपेक्टेड रिस्क से फ्री हो जाते हो, बिकॉज नाउ यू नो दैट योर प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड एंड यू विल गेट कंपनसेशन इन केस ऑफ एनी लॉस। ओके, आगे बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। किसको ट्रांसफ़र किया जाता है, टू इंश्योरेंस कंपनी। लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। आपका लॉस बांटने के लिए यहाँ पर अब कौन अवेलेबल है, इंश्योरेंस कंपनी। वो आपके लॉस को आपके साथ बांटेगी और जो लॉस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी तक। ओके, आगे बात करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है जो अच्छे से समझाने के थे, वो मैंने आपको बताए। अब ऐसे वेरियस टाइप्स हैं, मतलब सो मेनी टाइप्स आर देयर फॉर इंश्योरेंस। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस सिर्फ एक ही तरह का होता है और सभी लोगों को वही इंश्योरेंस करवाना है। इंश्योरेंस के कई टाइप्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिखूँ तो मेनली इंश्योरेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, सिंपल, नाम से क्लियर हो रहा है आपको,
और एक होता है आपका जनरल इंश्योरेंस। कितने टाइप के इंश्योरेंस हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर? 2 टाइप्स के। मेनली लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ के ऊपर करवाया जाता है, जो लाइक मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ देन आई हैव टू मेक रेगुलर पेमेंट्स फॉर प्रीमियम एंड इन केस ऑफ डेथ माय नॉमिनी विल गेट दैट सम एश्योर्ड। ओके, और ऐसा नहीं है कि डेथ के केस में ही वो पेमेंट मिलेगी, कई बार होता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको वो पेमेंट मिल जाती है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, 10 या 15 साल का टाइम था, 20 साल का था, 30 साल का था, ठीक है। अगर इस ड्यूरेशन में मुझे कुछ होता है तो जो भी मेरा नॉमिनी होगा वो उस पेमेंट को रिसीव करेगा, जो भी मेरे पॉलिसी का सम एश्योर्ड था। अगर नहीं होता, सब टाइम अच्छे से बीत जाता है, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड था, उसकी एक्सपायरी के बाद वो सारी पेमेंट मुझे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ के लिए होता है, ह्यूमन बींग्स का किया जाता है, और इसकी पेमेंट आपको मिलती है इन द केस ऑफ डेथ नॉमिनी विल गेट पेमेंट, और इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम द इंश्योर्ड हिमसेल्फ विल गेट द पेमेंट, ठीक है। डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलेगी, और डेथ नहीं होती तो उसको खुद को मिलेगी, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में जनरल है, काफ़ी तरह के आ जाते हैं, लाइक इसमें फायर इंश्योरेंस आ जाता है, एक्सीडेंट अगेंस्ट डैमेज, भी किसी प्रॉपर्टी का एक्सीडेंट हो गया, वो डैमेज हो गई, उसका लॉस हो गया, तो उसकी पेमेंट मिल जाती है। तो जनरल इंश्योरेंस में आपको बता दूं कि स्पेशली होता भी किसका है, प्रॉपर्टीज़ का। जनरल इंश्योरेंस किसका होता है, प्रॉपर्टीज़ का, जबकि वो किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का। ओके, सिंपल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर फॉर इंश्योरेंस, तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो ह्यूमन बींग्स का होगा, जनरल इंश्योरेंस जो प्रॉपर्टीज़ का होगा। जनरल इंश्योरेंस में आगे कुछ टाइप के इंश्योरेंस आ सकते हैं, फायर इंश्योरेंस आ सकता है, गुड्स का इंश्योरेंस आ सकता है अगेंस्ट डैमेज, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ओके, थेफ्ट इंश्योरेंस होता है कि गुड्स चोरी हो गई तो उसके अगेंस्ट भी आप अपना जो प्रॉपर्टी है, जो गुड्स है, उनका फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। ओके, अभी बात कर रहे हैं हैपनिंग ऑफ इवेंट। व्हेन विल यू गेट पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, व्हेन विल यू गेट सम एश्योर्ड ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। व्हेन विल वी गेट सम एश्योर्ड और पेमेंट, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सम एश्योर्ड, जितना भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड था, टोटल अमाउंट था, वही आपको मिलेगा, कई बार वो पार्ट्स में भी मिलता है। तो व्हेन विल वी गेट सम एश्योर्ड और पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सिंपल, मैंने यहाँ क्वेश्चन एक बना दिया कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको पेमेंट कब मिलेगी, तो उसका आंसर स्टूडेंट आपको देना है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने पर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल, जनरल इंश्योरेंस करवाया हुआ है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो वहाँ पर जनरल इंश्योरेंस करवाया हुआ है प्रॉपर्टी का, तो हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या होगी, डैमेज ऑफ गुड्स। गुड्स का डैमेज होना हैपनिंग ऑफ इवेंट है, जैसे ही गुड्स डैमेज होंगी आपको पैसा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है, डेथ। हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है, डेथ। जब डेथ होगी तो पैसा मिलेगा। या फिर हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है, एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सिंपल, मैंने सिंप्लीफाई किया यहाँ पर चीज़ को, ध्यान से आप देखें। हैपनिंग ऑफ इवेंट में बताया गया है कि किसी भी इवेंट के होने पर पैसा मिलता है। ओके,
व्हेन विल वी गेट सम एश्योर्ड और पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना सम एश्योर्ड था सारा एक ही बारी में मिल जाएगा, कई बार पार्ट्स में भी मिलता है आपको, कई बार उससे कम भी मिलता है। सो यू विल गेट पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट की हैपनिंग पे आपको सम मिलेगा, अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है, तो उसमें आप देखें कि अगर तो जनरल इंश्योरेंस था, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस था, तो हैपनिंग ऑफ इवेंट है डैमेज ऑफ गुड्स। जैसे ही आपकी गुड्स डैमेज होंगी, लाइक फायर इंश्योरेंस है, आग लगी मतलब कि हैपनिंग ऑफ इवेंट हो चुका, जितने गुड्स का डैमेज हुआ उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया था। लाइफ इंश्योरेंस करवाया, हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या, डेथ, जैसे ही डेथ होगी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। या फिर डेथ नहीं हुई तो हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है, एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, की 10 साल के लिए करवाया था तो 10 साल के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो सिंपली आपको समझ आ गया कि व्हेन विल वी गेट पेमेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है, मैंने दोनों के केस में लिख दिया, जनरल इंश्योरेंस के केस में भी लिख दिया, लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी लिख दिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। ये सिक्योरिटी भी है और ये इन्वेस्टमेंट भी है। कैसे? सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि सिक्योरिटी क्यों है ये, सिक्योरिटी क्यों है ये, क्योंकि लॉस को कंपनसेट किया जा रहा है। लॉस कंपनसेट हो जाएगा ना इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, हमें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा अगर कोई लॉस होगा, तो दैट मीन्स कि वी आर सिक्योर नाउ, सिक्योरिटी है। इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि जो रेगुलर पेमेंट्स आप देते हो, जो भी रेगुलर प्रीमियम अमाउंट आप पे करते हो, वो आपको बोनस के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड के बाद वापस मिल जाता है। यस, तो सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि ये आपको प्रोबेबल जो भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनसे सिक्योर कर रहा है, सिक्योरिटी हुई। इन्वेस्टमेंट इसलिए है जैसे कि लाइक हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ हर महीने हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं और एक टाइम पीरियड के बाद बोनस के साथ, एक्स्ट्रा इनकम के साथ हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट भी है। सो वी कैन से इंश्योरेंस इज सिक्योरिटी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। नाउ द लास्ट फीचर इज ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मान लो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो मुझे उसकी ओनरशिप मेरे पास होनी ही होनी चाहिए, मुझे उसकी ओनरशिप ज़रूरी है, नहीं। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है। मैं किसी प्रॉपर्टी से लिंक्ड हूँ, मेरा उसमें कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे ओनरशिप नहीं है पर वैसे उस प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट है, तो मैं उसका इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, ठीक है। मिस्टर एक्स हैं, वो लेंडर हैं, उन्होंने कुछ अमाउंट उधार पे दिया हुआ है, किसको, मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को इन्होंने कुछ पैसा उधार पे दिया है। ये कौन है, बोरोवर है, जिसने पैसा बोरो किया है, ठीक है। मिस्टर एक्स हैं जो लेंडर हैं, इन्होंने पैसा उधार दिया है और मिस्टर एक्स ने पैसा उधार पे लिया है, वो क्या है, डेटर है। डेटर है जिसने कल को मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स का पैसा वापस देना है। अब जो मिस्टर एक्स है उन्होंने मिस्टर वाई को जो पैसा उधार पे दिया है उसके लिए उन्होंने कोई भी एक प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखी है, ठीक है। कोई भी व्हीकल रखा है, मान लो कुछ भी व्हीकल रखा है इसके पास, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के पास एक व्हीकल सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स का इस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो गया, वो कनेक्टेड हो गए इस प्रॉपर्टी से। उनको पता है अगर मिस्टर वाई ने ये पैसा ना दिया तो क्या होगा, उनको ये प्रॉपर्टी सेल करके पैसा अपना रिकवर करना पड़ेगा। ऐसा ही है, अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को उनका पैसा वापस नहीं देंगे, लाइक 50,000 रुपये बोरो किया था, अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पैसा नहीं देंगे वापस, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रॉपर्टी रखी थी सिक्योरिटी पे वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ही अगर ये प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो
आपको पता है कल को मुझे ये प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा रिकवर करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उससे पहले ही ये प्रॉपर्टी डैमेज हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप क्या करोगे? उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे मिस्टर एक्स जो हैं वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स इज़ नॉट ओनर बट still he is getting insurance policy on that property, so on the basis of this we can say ownership is not compulsory। ओके स्टूडेंट्स, तो फीचर्स के ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने 1 बाय 1 हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी मैं आपको जल्दी से इस टॉपिक की एक रिवीजन दे देती हूँ। देखो आप हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टार्ट की थी 2 पार्टीज। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था वो क्या था, 2 पार्टीज। सो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ 2 पार्टीज वाइल एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है इंश्योरर, सेकंड है इंश्योर्ड। एक जो इंश्योरेंस करेगा और दूसरा पर्सन वो जिसका इंश्योरेंस किया जाएगा। देन बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, ये जो है गुड फेथ पे बेस्ड होता है। दोनों ही पार्टीज़ को एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं है। सारी टर्म्स और कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी क्लियर करेगी और सारी जो भी अपनी फिजिकली मेंटली कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इंश्योर्ड या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। ओके, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, आप एक्सपेक्टेड रिस्क से फ्री हो जाते हो बिकॉज अब आपको पता है आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, कल को कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट कर देगी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इंश्योर्ड जो है वो अपना रिस्क, अपना लॉस इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, फिर है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि आपको लॉस की कंपनसेशन मिल रही है, नाउ यू आर सिक्योर। एंड इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पे रेगुलर पेमेंट जमा हो रहा है, जैसे कहीं और आप डिपॉजिट करते वैसे यहाँ आपका पैसा डिपॉजिट हो रहा है और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको वो पैसा बोनस के साथ वापस मिलेगा। फिर हमने किया हैपनिंग ऑफ इवेंट, आपको पेमेंट कब मिलती है इंश्योरेंस की, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के होने पर। वो क्या है हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर तो जनरल इंश्योरेंस है तो हैपनिंग ऑफ इवेंट विल बी डैमेज ऑफ गुड्स। लाइफ इंश्योरेंस है तो डेथ और एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विल बी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, ओनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। मिस्टर एक्स जो 50,000 रुपये उधार दे रहे हैं मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई यहाँ पर डेटर हैं और ये लेंडर है। मिस्टर वाई ने अपनी एक प्रॉपर्टी, कोई कार, कोई ट्रक, कोई भी व्हीकल मिस्टर एक्स को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया है। ओके, अब मिस्टर एक्स के मन में ये फियर होगा कि कल को मिस्टर वाई ने पेमेंट ना दी तो मुझे ये प्रॉपर्टी बेच के पैसे पूरे करने पड़ सकते हैं, बट इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले अगर ये डैमेज हो गई तो मैं मेरे पैसे कहाँ से लूँगा, इसीलिए वो इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो ओनरशिप ज़रूरी नहीं है, कोई भी सेकंड पर्सन जिसका उस प्रॉपर्टी से कोई कनेक्शन है, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो इंश्योरेंस करवा सकता है। टाइप्स बहुत सारे हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन बींग्स का होता है, जनरल इंश्योरेंस में फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आ सकते हैं और ये नॉर्मली किसके होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। स्टूडेंट इंश्योरेंस पे अपना ये सेकंड वीडियो था, दोनों ही वीडियो अच्छे से देखें, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। इसके नोट्स बनाएं, मुझसे शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें आप कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।